हेलो बच्चों, माय नेम इज विनोद सर एंड माय चैनल इज विनोद सर फिजिक्स। तो आज हम लोग देखने वाले क्या एनसीईआरटी क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो कुछ क्वेश्चंस है ना, जो हमने पीछे पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 1 कहता है कि दो चार्ज है, एक है 5 इंटू 10 पर पावर -8 कूलम एंड दूसरा है -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। इस दोनों के बीच जो डिफरेंस है ना, वो कितना है 16 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला गया कि इस दोनों चार्ज के बीच या फिर कहीं भी, ठीक है, कहां पे पोटेंशियल जो है क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, दो चार्ज है 5 and 3, ठीक है, मतलब कि इस दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग पे कहां पे जो है पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और बोला टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी का होगा 0 होगा, उसको आपको यूज करना है। देखिए हमारे पास दो केस बनेगा। ठीक है, फर्स्ट केस क्या बनेगा, सिंपल सा, या तो इस दोनों चार्ज के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, इस दोनों चार्ज के बीच में क्या, सिंपल सा कि कहां पे होगा हमारे पास पोटेंशियल 0। मैंने बताया था जितना चार्ज होगा उतना पोटेंशियल होगा। तो इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, दो पोटेंशियल होगा, एक तो Q1 चार्ज की वजह से, दूसरा Q2 चार्ज की वजह से। अब यही यहाँ पे क्या किया, V = V1 + V2। अच्छा, पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो पोटेंशियल क्या कर दिए, 0 लिख दिए। ठीक है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = होता है KQ/R। यहाँ पे लिखिए V1 KQ1/x प्लस KQ2/0.16 x। ये वाला x है, ये वाला 16 है, मतलब 0.16 है, 0.16 16 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 0.16 मीटर। तो ये 16 - x लिखेंगे तो वही लिखे 0.16 - x। यहाँ पे देखिए k कॉमन है, और 5 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, तो यहाँ पे k और 10 टू द पावर -8 क्या है, कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया। 5/x - 3/0.16 - x, ये हो जाएगा 5/x ये वाला, और ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, -3/0.16 - x = 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस, ठीक है, ये देखो माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5 को इससे कर दिया, 3 को इससे कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको करेंगे 0.80, 5 इंटू x 5x = 3x, 0.80 = 8x। x के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, x क्या हो जाएगा, 0.80/8 इंटू 100 मीन्स 1/10, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। अब ये x = 0.1, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 0.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। x = हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब कि Q1 चार्ज से कितना डिस्टेंस पे होगा, 10 सेंटीमीटर पे जो है पोटेंशियल क्या होगा, 0। अब बनता है हमारे पास केस 2। अगर मान लो सिंपल सा ये पॉइंट यहाँ डायरेक्ट कहाँ हो जाए, इधर हो जाए या फिर इधर हो जाए, तो इधर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, ये हमारे पास Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, एक तो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, इधर नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है, सिंपल सा क्योंकि इधर जो है ना, सिंपल सा इस चार्ज की वजह से, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है सिंपल सा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इधर करेंगे ना सिंपल सा, ठीक है, तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल आया ना, ये ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा है, और ये पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल सा कम। क्यों होगा कम, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है। और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ना, डिनोमिनेटर में सिंपल सा देखिए, डिनोमिनेटर में अगर v = लिखते हैं KQ/x। ठीक है, अगर ये डिनोमिनेटर में ना डिस्टेंस ज्यादा, ये क्या रहेगा, कम, ये ज्यादा ये कम, तो कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर होगा इससे। बट इस पॉइंट पे ना पॉसिबिलिटी देख चुके हैं कि होता है 0। ठीक है, 10 सेंटीमीटर अगर आप लोगे ना, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। सेम थिंग्स अगर हम इधर करें ना, ठीक है, इधर इस तरफ यहाँ पे किए, ठीक है, P पॉइंट पे, तो ये देखो ये वाला जो पॉजिटिव है, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो हो सकता है कम हो, और ये तो ऑलरेडी है क्या है, थोड़ा सा कम ही है सिंपल सा नेगेटिव की वजह से। ठीक है, तो हो सकता है कि इधर क्या हमारे पास पोटेंशियल 0
हो सकता है, ठीक है। तो मैंने सॉल्व किया सिंपल सा, v इक्वल टू v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। फिर से वही प्रोसेस होगा, k q1 बाय x, तो देखिए 5 बाय x यहाँ भी था। अब इसमें क्या चेंज होगा? चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। इसके बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर था और ये पूरा x था, ठीक है। ये कितना होगा? x माइनस 0.16 होगा, x माइनस 0.16 होगा। अच्छा, x माइनस 0.16। अब क्या करो, सॉल्व करना है। ये देखिए Q2 माइनस में था तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, -3, तो -3 मैंने यहाँ कर दिया। अब सिंपल है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 5x माइनस फिर से वही प्रोसेस, दिस ये 3x इधर आ जाएगा, 2x 0.80 सॉल्व करेंगे तो 0.40 मीटर आ जाएगा और ये बचेगा x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारा 40 सेंटीमीटर जो कि आंसर होगा। मतलब कि अगर दो चार्ज है ना Q1 Q2, एक तो 10 सेंटीमीटर पे होगा V1 से, एक कितना होगा? सिंपल सा, एक होगा हमारे पास Q1 से 40 सेंटीमीटर। Q1 से 40 सेंटीमीटर पे होगा तो Q2 से कितना सेंटीमीटर पे होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो सिंपल, अब 40 में से क्या करेंगे? 16 घटा देंगे तो 24। Q2 से कितना होगा? 24। आपके बुक में था, सिंपल सा Q1 से बताइए, या फिर आप Q1 से निकाल लो, Q2 से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x आ गया हमारे पास, एक बार 10 सेंटीमीटर, एक बार आ गया कहाँ? एक बार आ गया 10 सेंटीमीटर बिटवीन द चार्ज, x इक्वल टू आ गया 40 सेंटीमीटर नियर द कौन सा चार्ज? स्मॉलर चार्ज। नियर द स्मॉलर चार्ज क्या आ गया हमारे पास? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिंपल सा कि एक हेक्सागोन, क्या है? एक हेक्सागोन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक हेक्सागोन है जिसके वर्टिसेस पे चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम। देखिए, एक हेक्सागोन जिसके वर्टिसेस पे ना, एक हेक्सागोन देखिए, हेक्सागोन है और हर पे चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम। यहाँ भी है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। एंड बोला कि सेंटर पे, कहां पे? सेंटर पे आपको क्या करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है। सेंटर पे क्या करना है आपको? पोटेंशियल को फाइंड करना है सेंटर। और डिस्टेंस कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर। आर है 10, आर कितना है? आर है 10 और क्यू का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन है हेक्सागोन, एक हेक्सागोन के हर वर्टिस पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज है और डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसके सेंटर पे जो है कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर एक की वजह से निकाल ले, v इक्वल टू क्या होता है? के क्यू बाय आर। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इजी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेक्टर का फॉर्मूला कुछ भी यूज नहीं होगा। v इक्वल टू के क्यू बाय आर, एक की वजह से के क्यू बाय आर है तो 6 चार्ज है, कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल हो जाएगा v इक्वल टू 6 के क्यू बाय आर। क्या जाएगा? 6 के क्यू बाय आर। तो आप पुट कर लीजिए 6 इंटू के, 9 10 पर पावर 9, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर 10 सेंटीमीटर है ना, इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर। 0.1 लिखेंगे, ये उड़ेगा और ये कहा जाएगा? 10 ऊपर जाएगा। अब सॉल्व कर लेना है। 6 5 जा 30, 30 इंटू 9 270, ये 0 आ जाएगा, ये वाला 0 इंटू कर देंगे कितना? 9 में से 6 गया, कितना बच जाएगा? 3 बच गया। कितना बच गया? 3। 2700 इंटू 10 पर पावर -3। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 7 10 पर पावर कितना? 5। अगर एक पॉइंट इधर किसका आएंगे ना, एक पॉइंट इधर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 2.7 इंटू 10 पर पावर 6 वोल्ट। कितना जाएगा? 6 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे ही एक
इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है वो हमारे पास, वो है 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, ठीक है। 22 पहले देख लेते हैं, फिर आते पीछे। 22 देखिए, 22 में क्या, एक क्वार्टर पोल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको अगर समझ गए तो कॉपी में आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो 22 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। 22 नंबर, में कह रहा है क्या, एक क्वार्टर पोल है। क्वार्टर पोल का मतलब देखिए, डायपोल जैसे होता है ना, वैसे होता है। ये प्लस क्यू, कुछ डिस्टेंस पे हो गया माइनस क्यू, फिर यहाँ पे माइनस क्यू ले लिए, फिर कुछ डिस्टेंस पे ले लेंगे हम लोग प्लस क्यू, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, क्वार्टर पोल। बोल रहा क्वेश्चन की फिगर shown below a charge array known as an electric quadrupole pole for a point on the axis of the quadrupole pole। जैसे ये लाइन है ना, for a point on the axis of a quadrupole pole, तो एक्सियल लाइन कौन सा होता है, इसके अलोंग, ठीक है। इसके अलोंग क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां मान लेते हैं, पॉइंट पी कर लेते हैं, ठीक है। और आगे बोल रहा है सिंपल सा, देखिए, for a point on the axis of the quadrupole pole obtain the dependence of potential on R, ठीक है। R के लिए ना डिपेंडेंस बोल रहा है, निकालिए जब कब, जब R क्या हो, फार ग्रेटर देन हो A से, मतलब कि पोटेंशियल का फॉर्मूला पता करना है, ठीक है। और R जो है पोटेंशियल से कैसे डिपेंड होगा, ठीक है। देखिए, हमने आपको पहले बताया सिंपल सा, जितने चार्ज होंगे, ठीक है, जितने हमारे पास चार्ज होंगे उतने क्या होंगे, पोटेंशियल होंगे, ठीक है। अब यहां से ये देखो, ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट से क्या करते हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, आर एक्स कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आर ही मानते हैं, ये रहा आर, और ये डिस्टेंस मान क्वेश्चन में दिया हुआ ए, और ये भी दिया हुआ कहाँ, ए दिया हुआ, ठीक है। देख लीजिए, ए है। उसके बाद है पोटेंशियल पता करना है। देखो, पोटेंशियल चार्ज हमें निकालना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो भैया इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से वहां तक डिस्टेंस कितना होगा, यहां तक आर है, ये ए है, कितना हो जाएगा, आर प्लस ए। देखो, v प्लस, टोटल v निकालते डायरेक्ट, v पर तो क्या लगा, v प्लस क्यू, ठीक है। फिर से इस वजह से कर लेंगे, ये हो जाएगा v प्लस क्यू, 2 बार है, ठीक है। फिर हो जाएगा v माइनस क्यू प्लस v माइनस क्यू, ये दोनों सेम है तो 2 बार लिख सकते हैं। देखो, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से v प्लस Q1 कर देते, Q2 कर देते, वैल्यू सेम है। तो के क्यू बाय आर, तो के क्यू सब में आएगा, के क्यू बाय आर। आर क्या है, यहां से यहां तक आर है, और ये क्या है, आर प्लस ए, ये हो गया आर प्लस ए। प्लस सिमिलरली इसी तरह से करेंगे हम लोग, के क्यू बाय, अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो देखिए ये वाला कितना हो जाएगा, ये आर है और ये ए है, दोनों को घटा देंगे ना, ये हो जाएगा आर माइनस ए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, आर माइनस ए, ये हो गया आर माइनस ए प्लस, ये दोनों सेम है, यहां से डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो 2v माइनस क्यू, तो के क्यू बाय आर, ये हो गया डिस्टेंस का आर। देखिए, कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, के क्यू दिख रहा है, तो के क्यू बाहर कर देंगे, तो के क्यू बाहर करेंगे ना, इसको सॉल्व करना है 1 बाय आर प्लस ए प्लस 1 बाय आर माइनस ए, ठीक है। 1 बाय आर माइनस ए प्लस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय कितना, आर। अच्छा, इसके बाद देखो क्या करते हैं हम लोग, के क्यू, ये यहाँ, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो आर माइनस ए, आर प्लस ए, आर माइनस ए प्लस आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए। अब क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ कट जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो मैं कैंसिल करके मैं यहाँ लिखता हूँ, कितना हो जाएगा, आर माइनस आर प्लस, ये जाएगा आर आर, कितना हो गया, 2r। तो के क्यू 2r
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 2 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो देखिए यहां से हो जाएगा इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यहां से क्या आने वाला है, यहां से 2r स्क्वायर, देखिए 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये भी है के क्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, देखो ये रहेगा 4r स्क्वायर। अब बोल रहा है कि r ना बहुत बहुत बड़ा है a से, r जो है a से क्या है, बहुत बड़ा है बहुत, तो a को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इफ r इज फार फार ग्रेटर देन a, तो a क्या हो जाएगा, 0, ये खत्म, ये खत्म, ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए क्या बच रहा है, 4r स्क्वायर के क्यू इंटू 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये देखो r इंटू क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे डिपेंड हो रहा है ना, ये r स्क्वायर ये गया, ये हो जाएगा 4 के क्यू बाय कितना, नीचे बचेगा r, क्या बचेगा r, 4 के क्यू बाय r। तो v कितना है हमारे पास, 4 के क्यू बाय कितना r। इस तरह से क्या होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा, v इक्वल्स टू 4 के क्यू बाय r। तो हम इससे चाहे ना अभी क्या कर सकते हैं, k का वैल्यू पुट करके ना 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है हमारे पास v इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 के क्यू बाय r। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी ये हो गया b हमारा। ठीक है, इस प्लस, या फिर यहाँ भी आप इसको सॉल्व करके बता सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा का पूरा इक्वेशन है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में देख लेंगे, या फिर जो अगला सीरीज होगा उस पर देख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं।